आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 9 अगस्त 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। आदिवासी दिवस पर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने दिख रही हैं। विश्व दिवस पर आदिवासियों को लेकर दोनों ही दल एक दूसरे पर निशाना साधते दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन शासकीय अवकाश रहेगा। अपने और पूरे प्रदेश में जनजातीय संस्कृति और परंपरा और जीवन मूल्यों, रोजगार और अर्थव्यवस्था के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। जनजातीय भाई बहनों के कल्याण में राज्य सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 9 अगस्त विश्व मूल निवासी दिवस है। इस दिन ऐच्छिक अवकाश की व्यवस्था है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जनजातीय मंत्रालय की स्थापना की गई थी। राज्य सरकार जनजातीय कल्याण की दिशा में निरंतर सक्रिय है। प्रदेश में जनजातीय नायकों रानी दुर्गावती, टंट्या भील, भीमा नायक, शंकर शाह, रघुनाथ शाह की समाधि स्थलों पर स्मारकों का निर्माण कराया गया। गांव-गांव में आश्रम शालाएं, छात्रावास आरंभ किए गए। निजी मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में अध्ययनरत जनजातीय विद्यार्थियों की फीस की पूर्ति राज्य सरकार द्वारा करने की व्यवस्था की गई। जनजातीय विद्यार्थियों के विदेशों में अध्ययन के लिए भी व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वनोपज खरीदना आरंभ किया गया है। साथ ही लाखों लोगों को वनाधिकार पट्टे भी प्रदान किए गए हैं। उधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का आरोप है कि विश्व आदिवासी दिवस को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा विश्व आदिवासी अपमान दिवस में तब्दील कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा 9 अगस्त को न केवल शासकीय अवकाश घोषित किया गया था, वरन हर विकास खंड स्तर पर राशि भी भेजी थी ताकि आदिवासी समुदाय अपना त्योहार मना सके। जून में मुरैना और बरही घाट के चंबल घड़ियाल में सेंचुरी में खुशी का माहौल था। हैचिंग के बाद अंडों से हजारों नन्हे घड़ियाल बाहर निकले थे। इनमें से कुछ को नदी में छोड़ा गया और कुछ को छोड़ा जाना था। चंबल नदी में आई बाढ़ ने आफत ढाई। घड़ियाल के हजारों बच्चे बह गए। इटावा से आगे सैकड़ों घड़ियाल नदी किनारे मृत पाए गए। चंबल की बाढ़ से यहाँ की डॉल्फिन को भी खतरा है। चंबल सेंचुरी के वन मंडल अधिकारी दिवाकर श्रीवास्तव बताते हैं कि चंबल की भीषण बाढ़ से घड़ियाल के हजारों बच्चे पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गए। छोटे बच्चों के बचने की उम्मीद ना के बराबर है। वर्ष 2019 में चंबल में बाढ़ आई थी, तब सिर्फ बड़े घड़ियाल बचे थे। इस वर्ष में भी बड़े घड़ियाल अपने ठिकानों पर लौट आएंगे, लेकिन हजारों छोटे बच्चों से हाथ धोना पड़ेगा। सोसाइटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के महासचिव डॉक्टर सचिव एवं वन्य जीव विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव चौहान का कहना है कि 15 जून तक घड़ियालों के प्रजनन का समय होता है। यदि बच्चों को कृत्रिम गर्भाधान केंद्र में संरक्षित कर 3 साल तक बचा लिया जाता है तो खतरा टल जाता है। बाढ़ में 90% बच्चे बह गए। चंबल सेंचुरी में जून में की गई गणना में घड़ियालों के 4050 बच्चे थे। जन्म के बाद केवल 5% बच्चों के जीवित रहने की उम्मीद रहती है। लखनऊ के कोकरेल से करीब 1500 घड़ियालों के बच्चे भी यहां लाकर छोड़े गए थे। चंबल नदी में डॉल्फिन की संख्या 70 के आसपास है। बाढ़ से उन पर भी असर पड़ सकता है। वह गहरे पानी में रहती है। नदी का जल स्तर बढ़ने से जलीय जीवों का जीवन संकट में आ जाता है। तेज बहाव में वे मर जाते हैं। स्कंद पुराण के रेवा खंड में स्पष्ट वर्णन है कि देवाधिदेव महादेव भगवान शिव के त्रिशूल आविष्कार नगरी संस्कारधानी जबलपुर ही है। त्रिपुरासुर या मायासुर के अंत के लिए शिव ने जिस जगह पर साधना की थी वह पुण्य सलीला नर्मदा के पावन तट पर स्थित है। उसे त्रिशूल वेद के नाम से पुकारा जाता है। जबलपुर के लम्हेटा घाट के दूसरे तट पर यह स्थान अत्यंत नैसर्गिक आभा के बीच छिपा हुआ है। भाग्यशाली शिवभक्त वहां तक पहुंच पाते हैं। जैसे ही उस जगह पर कदम रखते हैं, असीम आनंद की अनुभूति होती है।
चारों तरफ अर्जुन के विशाल वृक्षों से घिरा त्रिशूल वेद मन को मोह लेता है। बिना किसी गाइड के वहां तक जाना मुश्किल है। ग्रामीणों में से कोई तैयार हो जाता है तभी यात्रा शुरू होती है। पौराणिक आख्यान के अनुसार जब शिव त्रिशूल का आविष्कार कर रहने साधनारत थे, तब विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से चारों तरफ एक घेरा बनाया था। आज भी सुदर्शन रेखा के दर्शन किए जा सकते हैं। उसी वृत्त के मध्य में विराजमान शिव ने जैसे ही तीसरा नेत्र शेष दोनों नेत्रों के साथ खोला, एक त्रियात्मक तेज पुंज निकला, जिससे त्रिशूल का आविष्कार हो गया। इसी त्रिशूल से प्रहार करके एक ही बार में त्रिपुरासुर का विनाश कर दिया गया। त्रिपुरी क्षेत्र में त्रिपुरासुर का आतंक था। उसने 3 पुर्यान बनाए थे। इस शस्त्र के कारण कोई इसका मुकाबला नहीं कर पाता था। उसके इस त्रिआयामी शस्त्र की काट शिव के त्रिशूल से निकली। इस तरह शिव त्रिपुरारी कहलाने लगे। त्रिपुरासुर मिट्टी में मिल गया। त्रिपुरी में 3 टीले आज भी उस पौराणिक मान्यता को पुष्ट करते हैं जिनका त्रिपुरासुर से संबंध था। अहंकार ने उसे मदमत्त बना दिया था, इसलिए शिव को उसका अंत करना पड़ा। हिमालय की तराई में पहुंचे मानसून के साथ ही प्रदेश के मध्य क्षेत्र से सावनी फुहारों की भी विदाई होती दिख रही है। रविवार को सुबह से शाम तक बारिश तो दूर, हल्की फुहारें तक नहीं पड़ी। सोमवार की सुबह भी आसमान पर बादल तो छाए हैं, लेकिन बरस नहीं रहे। मौसम विभाग की माने तो मानसून ट्रफ लाइन हिमालय की तराई से होती हुई उत्तर में शिफ्ट हो गई है, जिसके कारण मानसूनी गतिविधियां कमजोर पड़ गई हैं। हालांकि उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके असर से जबलपुर सहित संभाग के कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई जा रही है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि इसके कमजोर पड़ते ही बारिश की रही सही संभावनाएं भी खत्म हो जाएंगी। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाली वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। प्रदेश के शिवपुरी जिले में पंचावली गांव के पास सिंध नदी में कहीं से चांदी के सिक्के बहकर आ गए। ग्रामीणों में नदी से सिक्के निकालने की होड़ लग गई। करीब 6 घंटे बाद पुलिस को खबर लगी। पुलिस पहुंची तो लोग नदी से निकलकर भाग गए। घटना रविवार की है। तेज बहती नदी में लोगों के इस तरह जान जोखिम में डालने पर पुलिस जवान को तैनात करना पड़ा है। सोमवार को भी ग्रामीण नदी के दूसरे घाटों पर सिक्के तलाश रहे हैं। विक्टोरिया छाप ये सिक्के 280 साल पुराने बताए जा रहे हैं। पचावली गांव में गोपाल दांगी का सिंध नदी के घाट किनारे पुराना घर है, जिसकी पिछली दीवार बाढ़ में ढह गई। गांव के 4-5 युवक रविवार सुबह करीब 6 बजे घर का सामान उठाने के लिए नदी में उतर गए। नदी में युवकों को चांदी के सिक्के मिले। खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और लोग सिक्के लूटने के लिए नदी में गोते लगाने लगे। रन्नौद थाना पुलिस दोपहर 12 बजे पचावली पहुंची, तब तक लोग भाग गए। ग्रामीणों को जो सिक्के मिले उनके फोटो सामने आए हैं। चांदी के यह सिक्के 18वीं सदी के हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्कों पर सन 1840 दर्ज है। रानी विक्टोरिया छाप वाले सिक्कों पर 1862 दर्ज है। ग्रामीणों के अनुसार हरदल केवट के हाथ काले रंग का मटका लग गया। संभवतः सिक्कों से भरा हुआ यह मटका बाढ़ में डूबे किसी घर या नदी किनारे की मिट्टी ढहने से बहकर आया होगा। इस मटके में भरे 18वीं सदी के चांदी के सिक्कों को 4-5 लोगों ने आपस में बांट लिया। बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए अब छात्रों को एमबीबीएस की तरह नीट परीक्षा देनी होगी। इसके कट ऑफ के आधार पर ही नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन हो सकेगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बीएससी नर्सिंग समेत मेडिकल पाठ्यक्रमों में स्नातक करने वाले छात्रों के लिए इस साल से ही नीट अनिवार्य कर दिया है। छात्रों को नीट 2021 में आवेदन के लिए 10 अगस्त शाम 5 बजे तक फॉर्म भरना होगा। अभी तक नर्सिंग में 12वीं के नंबरों के आधार पर एडमिशन होता था। अचानक आए इस फैसले से छात्रों की परेशानी बढ़ गई है। बीएससी में प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों की आयु 31 दिसंबर 2021 तक कम से कम 17 साल होनी चाहिए। नीट के लिए आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 12वीं पास होना जरूरी है।
इसके साथ ही पीसीबी में न्यूनतम 45% अंक होना चाहिए। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए पीसीबी में 40% अंक लाना अनिवार्य है। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ओपन स्कूल से पास होने वाले छात्र भी बीएससी नर्सिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभी तक एडमिशन 12वीं के आधार पर होता रहा है। इसमें ज्यादातर ग्रामीण और दूर दराज के छात्र एडमिशन लेते हैं। शॉर्ट टर्म में नोटिस निकालने से बच्चों तक इसकी जानकारी पहुंचना संभव नहीं है। इस कारण सीधे एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे छात्रों को परेशानी होगी। निर्देश में यह भी कहा गया है कि छात्र विभिन्न नर्सिंग कॉलेजों या संस्थानों में बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों संबंधित कॉलेजों या संस्थानों या डीम्ड विश्वविद्यालयों से पात्रता मानदंड की जांच करें। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 9 अगस्त 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 10 अगस्त 2021 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाजत लेते हैं। जय हिंद।